वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.5 को सोल्व करना सीखेंगे। उससे पहले आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय को करना सीखते हैं। प्रमेय है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मान लीजिए कोई चाप है पी क्यू, एक चाप है। ये चाप जो केंद्र पर जो कोण बना रही है पी ओ क्यू बना रही है बेटा। ये कोण जो होगा ये अगर वृत्त का कहीं भी कोई भी बिंदु है उससे अगर मिलाएं, मान लीजिए ए बिंदु है, इस कोण का दुगना होगा। केंद्र पर जो भी कोण बनाएगी चाप वो वृत्त के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। ये हमें प्रूव भी करना है और ये आपको लर्न भी रखना है। हमें इससे क्वेश्चन करोगे आप 10.5 के तो आपका बहुत यूज होगा। केंद्र पर बना कोण बराबर होगा इसके दुगने के। तो कैसे करेंगे बेटा, दिया है सिद्ध करना है, हम लिख लेंगे। क्या सिद्ध करना है, कोण पी ओ क्यू बराबर होगा 2 टाइम्स कोण पी क्यू। अब इसमें एक रचना करेंगे, ए ओ को मिला देंगे बेटा और बढ़ा देंगे। देखिए ये मिला दिया और ये मान लीजिए आगे बी बिंदु तक बढ़ा दिया है। तो अब देखिए दो त्रिभुज बन चुके हैं, पी ए ओ त्रिभुज पी ए ओ में, और दूसरा त्रिभुज क्या है पी क्यू ए ओ। इसको पी ए ओ पढ़े या पी ओ ए पढ़े या ए ओ पी ओ कुछ भी पढ़िए, त्रिभुज को किसी भी नाम से आप पढ़ सकते हैं, तीनों लेटर बोलने जरूरी है। अब आपने एक नियम पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, किसी त्रिभुज की अगर एक भुजा बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतःअभिमुख कोणों के, यानी इसके अंदर के कोणों के जो सामने वाले हैं, ये वाला नहीं, इसको छोड़ के जो दो कोण बने उनके जोड़ के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण अंतःअभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। वही रूल हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। एक त्रिभुज है ए पी ओ, इसमें जो ये कोण है पी ओ बी, ये बहिष्कोण हो गया, ये बहिष्कोण हुआ बेटा इस त्रिभुज का पी ओ बी। ये जो कोण है ये इस त्रिभुज के अंतःअभिमुख कोण, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। अब ये कोण कैसे पढ़ेंगे, बीच में ये बिंदु ओ पी ए, ओ पी ए कोण ओ पी ए जमा, और इसको कैसे पढ़ेंगे पी ए ओ या ओ ए पी, ए की बात है, ओ ए पी लिख दीजिए। एक कोण पी बिंदु पर बन रहा है तो पी बीच में रहेगा, दूसरा ए पर बन रहा है तो ए बीच में रहेगा। ये बिंदु आगे पीछे आप लिख सकते हैं इस त्रिभुज के। तो इस प्रकार ये कोण इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। ये ओ ए पी कोण है बेटा। अब देखिए ओ ए पी और ओ पी ए ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से ओ ए और ओ पी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये बेटा त्रिज्या हैं, त्रिज्या तो बराबर ही रहेंगी कहीं से भी खींचिए। जब ये त्रिज्या बराबर हैं, भुजा बराबर हैं, तो ये कोण भी बराबर हुए। तो ओ पी ए बराबर हुआ ओ ए पी के। तो अब हमें जो प्रूव करना है उसको दिमाग में रखना है, हमें ये पूरा कोण इसका डबल प्रूव करना है। तो पी ओ बी तो इसी कोण का हिस्सा चल रहा है, तो इसी प्रकार से हम पी ए ओ इसी का हिस्सा लेंगे। तो पी ए ओ यानी ए जो बीच में है ये वाला जो कोण ए वाला है, इसी को हम ध्यान में रखेंगे। ये और ये बराबर आ गए, किस जगह ओ ए पी लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये बराबर है, ऐसे लिख दीजिए ओ ए पी जमा में कोण ओ ए पी। दो बार लिख दिया क्योंकि ये दोनों बराबर थे। तो यहाँ से कोण पी ओ बी बराबर आ गया दो कोण ओ ए पी के, ये लिख दिया। ये समीकरण नंबर हमने मान लिया है 2। इसका हम यूज करेंगे। इसी प्रकार से कोण त्रिभुज ए ओ क्यू लेंगे हम, त्रिभुज ए ओ क्यू में
वही रूल जैसे इसमें अप्लाई किया वैसे इसमें अप्लाई करेंगे। त्रिभुज का बहिष कोण हो गया बी ओ क्यू। बी ओ क्यू कोण बराबर है इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, ओ ए क्यू जमा में ए क्यू ओ ए क्यू जमा में कौन ए क्यू ओ। कारण भी लिख देंगे, सेम यही कारण आप यहाँ लिख सकते हैं। अब ये दोनों कोण तो बराबर है, कोण ओ ए क्यू बराबर है कोण ए क्यू ओ के। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ओ ए बराबर ओ क्यू है, इसलिए ओ ए बराबर ओ क्यू बराबर ये त्रिज्या हैं। भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर। इस प्रकार से हम यहाँ से लिख सकते हैं बी ओ क्यू। समीकरण भी मान सकते हैं इसको, चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए। बी ओ क्यू बराबर हो गया ओ ए क्यू कोण ओ ए क्यू जमा में ए क्यू ओ की जगह भी इस एक ओ क्यू ओ की जगह भी ओ ए क्यू ही लिख देंगे, ओ ए क्यू। तो इसका मतलब है कोण बी ओ क्यू बराबर हो गया 2 टाइम्स ओ ए क्यू। समीकरण 3 मान लिया। उसको 3 माने तो इसको 4 मान सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये समीकरण और इस समीकरण को हम जोड़ देंगे। समीकरण 2 और 3 जोड़ने पर समीकरण कैसे जुड़ते हैं बेटा? इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले जुड़ जाएंगे, कोण पी ओ बी जमा में कोण बी ओ क्यू बराबर इधर वाले भी जुड़ जाएंगे 2 कोण ए ओ ए पी जमा में 2 कोण ओ ए क्यू। अब ये जुड़ के आए कितने हैं ये चित्र से देखते हैं। पी ओ बी और बी ओ क्यू जोड़ना है। पी ओ बी यानी ये वाला और बी ओ क्यू यानी ये वाला, ये दोनों कोण जुड़ के बेटा ये पूरा बना रहे हैं, यानी कि पी ओ क्यू। यहाँ पर हम लिख देंगे पी ओ क्यू। अब 2 कॉमन है इसमें, कोण ओ ए पी जमा में कोण ओ ए क्यू। 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ से 2 ओ ए पी और ओ ए क्यू जोड़ते हैं। ओ ए पी ये वाला, ओ ए क्यू ये वाला, ये दोनों जुड़कर ये पूरा बना दिया, यानी पी ए क्यू। और देखिए यही हमें प्रूव करना था। क्या आ गया ये कोण पी ए क्यू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी चाप जो है वो केंद्र पर जितना कोण बनाएगी वो वृत्त के किसी भी बिंदु पर बने कोण से दुगना होगा। में क्या आधार पर बेटा 2 प्रमेय और हैं, ये हम बता सकते हैं। वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए कोई भी त्रिभुज है, ये एक वृत्तखंड है। अब ये पी क्यू मान लीजिए कोई बिंदु है, ये एक चाप हो गई। अब चाप, यही चाप यहाँ पर कोई बिंदु है, उस पर एक कोण बना रही है, और यहाँ पर कोई बिंदु है, उस पर कोण बना रही है। ये जो कोण बनाएगी ये चाप, ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बेटा? क्योंकि मान लीजिए कहीं पर केंद्र है, इस पहले त्रिभुज पर हम अप्लाई कर देंगे कि केंद्र पे बना कोण इसका डबल होगा, इसी प्रकार से केंद्र पे बना कोण इसका डबल होगा। तो यानी कि ये सेम ही हो गए एक तरह से, दोनों का ही डबल है, तो यानी कि ये दोनों बराबर ही होंगे। तो डायरेक्ट हम एक रूल बना दिया हमने, वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। कहीं भी आपको चित्र दिख जाए बेटा और ऐसे जीवा हो या ना हो, कोई भी 2 कोण एक ही चाप से होकर गए हुए हों तो ये कोण हमेशा बराबर होंगे। और केंद्र कहीं पर हो तो केंद्र वाला उस वाले कोण से डबल होगा। अगली प्रमेय भी बिल्कुल इसी प्रमेय पे बेस्ड है बेटा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए मान लीजिए ये चाप छोटी थी, इसमें अगर हम अब की बार बड़ी चाप ले लेते, कितनी चाप ले लेते? मान ली अर्धवृत्त वाली ही चाप ले ली, पी क्यू। अर्धवृत्त वाली चाप हो गई, केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? केंद्र पर बना कोण है ना, इसमें केंद्र पर बनाएगी कोण बेटा ये 180 डिग्री। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर बने कोण का डबल होता है।
तो यानी कि पक्का यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 90 का डबल ही तो 180 होता है। तो जो चाप है वो जो भी केंद्र पर कोण बनाती है बिंदु वाले कोण से डबल बनाती है। तो चाप अगर अर्धवृत्त ले लिया हमने तो 180 बनाएगी, तो ऑब्वियसली जो अलग बिंदु पर बनाएगी वो उसका आधा, यानी कि 90 डिग्री। बिल्कुल सेम इसी की वजह से ये हम प्रूव कर पाए हैं बेटा। ये भी नियम हम याद रखेंगे, एक्सरसाइज में काम आएंगे। एक और पॉइंट भी ध्यान रखना बेटा, हमें नई वर्ड है इसमें चक्रीय चतुर्भुज। कोई भी वृत्त है उस पर कोई भी 4 बिंदु ले लीजिए, कहीं भी, मान लीजिए ये 4 बिंदु लिए हैं, उन चारों बिंदुओं को मिलाने से एक चतुर्भुज बनेगा बेटा। कहीं भी हो सकता है वो चारों बिंदु, जो वो चतुर्भुज बनेगा उसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे बेटा? चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि इसके आमने सामने के कोण जो हैं ये संपूरक होते हैं, यानी इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। इस पॉइंट का भी हम बहुत यूज़ करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 10.5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र ओ वाले, चित्र भी दिया हुआ है आपके मैथ में। केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि बी ओ सी 30 डिग्री है। लिख भी लेंगे हल करते टाइम, बी ओ सी बराबर 30 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ये दोनों कोण दिए हैं और आपसे पूछा है डी भी एक बिंदु है तो ए डी सी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ए ओ सी ज्ञात करते हैं पहले। ए ओ सी क्या होगा? इन दोनों कोणों का जोड़, दिख भी रहा है चित्र से। 30 डिग्री जमा में 60 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। अब आइए परमेय की तरफ। देखिए परमेय क्या कहती थी, इस तरह से कहती थी। यहाँ पर देखिए ये एक चाप है ए बी सी। ए बी सी जो चाप है वो केंद्र पर जो कोण बनाएगी वो वृत्त के किसी और बिंदु के कोण से डबल होगा। यही हमने इस परमेय में सीखा था बेटा, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो इसका डबल होगा। इसी परमेय का हमने यूज़ कर लेंगे। ए बी सी एक चाप है, इसलिए इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बिंदु डी पर बने कोण का दुगुना है, यानी कि कोण ए ओ सी जो है वो ए डी सी का दुगुना है। 2 कोण ए डी सी। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बराबर 2 कोण ए डी सी, यानी कि 2 इधर आ गया बेटा। 90 डिग्री बटे 2 बराबर कोण ए डी सी, कट कर आया ये 45 डिग्री। तो ये वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कोई वृत्त है, चाहे तो आप पेन से भी बना सकते हैं। जीवा द्वारा, एक जीवा है कोई भी, मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ पर कोई जीवा है, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही है। ये भुजा जो है ये बराबर हैं, तीनों ही भुजाएं बराबर हो गई। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये लघु चाप हो गई ए बी, इस बिंदु पर कोई भी कोण बनाएगी ये, यानी कि ये कोण हमसे पूछा है ये कितना होगा। और साथ में दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, दीर्घ चाप ये बड़ी वाली हो गई, इसके किसी बिंदु पर अंतरित कोण भी ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया बेटा। मान लीजिए ये बिंदु डी है, कोई भी नाम रख दीजिए। इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में ये तो त्रिज्या ही है, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी त्रिज्या हैं। और जो ये जीवा दी थी ये भी त्रिज्या के बराबर ही दी थी, तो यानी ये तीनों भुजाएं ही बराबर हैं। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हो गया बेटा, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अब समबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि उसके सारे कोण ही 60 डिग्री के होते हैं बेटा, इसलिए कोण ए ओ बी जो होगा वो 60 डिग्री का हो गया। 60 डिग्री का हो गया। अब हम आते हैं परमेय की तरफ। कोई भी ए बी एक चाप भी है, ए बी जो चाप है वो केंद्र पर कितना कोण बनाएगी? किसी बिंदु का डबल,
यानी कि कोण जो AOB होगा वो ADB का डबल होगा। कोण AOB बराबर 2 कोण ADB उसका डबल होगा। कारण लिख देंगे, AB जीवा की तरह भी पढ़ सकते हैं और चाप की तरह भी। कारण लिख देंगे, AB चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण से दुगना होगा। यहाँ पर AOB की मान रख देंगे 7 डिग्री बराबर 2 कोण ADB। यहाँ से 7 डिग्री बटे 2 आ गया है कोण ADB। ये कट जाएगा, ये आया 30 डिग्री, यानी कि ADB कोण का मान आ चुका है 30 डिग्री। एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। दीर्घ चाप पर किसी बिंदु, कोई बिंदु था तो उस पर बना कोण हमें पता चल चुका है 30 डिग्री। अब लघु चाप का ही कोई बिंदु हो तो उसका कैसे पता करेंगे, देखिए ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज बन चुका है बेटा। देखिए चारों बिंदु ही वृत्त पर हैं तो ACD भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज का एक खास रूल बताया था हमने कि आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है। इसलिए कोण ACB जमा में कोण ADB, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। अब ADB तो 30 डिग्री दिया है तो इसलिए कोण ACB जमा में 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से ACB की वैल्यू हम पता कर लेंगे। 30 डिग्री इधर जाके माइनस हो गया, ये 30 है तो ये कितना आया बेटा 150, ताकि जोड़ भी 180 दिखे। यहाँ से हम लिख देंगे कोण ACB बराबर आया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। ये भी सॉल्व होता है क्वेश्चन।